नमस्ते। मैं श्री सेना एटॉक के साथ हूं, जो कि घाना से हैं। श्री सेना वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस शिकागो प्रतिनिधिमंडल के हेड हैं और उनके साथ हैं लक्ष्मी, वो भी एक हिंदू प्रतिनिधि हैं। आप में से कई लोग नहीं जानते हैं कि घाना और अफ्रीका में भी हिंदू धर्म है, लेकिन वहां भी हिंदू धर्म है और अब हमें इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। कृपया आप अपने संगठन के बारे में हमें बताएं। घाना में हिंदू धर्म की शुरुआत 1975 में हुई। उस समय एक ब्लैक अफ्रीकन मॉन्क ने एक स्वामी से मुलाकात की। उन्होंने लोगों को हिंदू धर्म के बारे में बताना शुरू किया। स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जब घाना आए तो उन्होंने भारत के कारोबारियों से भी बातचीत की और उन्हें बताया कि कुछ लोग हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं, इसलिए वो उन लोगों से भी मिले और उस समय तक जो हिंदुओं की तरह की जीवन शैली में जीते थे, उन्हें एसल गाइड कहा जाता था। कुछ समय तक स्वामी के साथ रहने के बाद उन्हें भी पता चला कि वे जिस तरह पूजा करते हैं वही हिंदू धर्म है और फिर उन्होंने हिंदू धर्म की शुरुआत करने का फैसला किया और वे ही पहले अफ्रीकी ब्लैक मॉन्क थे जिन्होंने हिंदू धर्म की शुरुआत की। वो पहले से ही जो सिखा रहे थे उसे हिंदू धर्म का नाम देकर आगे बढ़ाने लगे और लगभग 40 साल बाद अब घाना में 5 मंदिर हैं। घाना के दक्षिणी भाग में ये मंदिर हैं। महासम्मति के शुरू होने से पहले स्वामी ने इसकी शुरुआत की। हमें अपने संगठन के बारे में भी बताइए। क्या कुछ ही लोग इससे जुड़े हुए हैं या बहुत सारे लोग हैं? क्या इसका विस्तार हो रहा है? दूसरे धर्म के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनके पूर्वाग्रह क्या हैं? ये कुछ बातें हैं जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं घाना की सबसे बड़ी विपक्षी राजनीतिक पार्टी की नेता हूँ। मुझे संचार विभाग में डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया। तो मुझे याद है कि जब मैं शपथ लेने जा रही थी, जो कि एक सार्वजनिक प्रक्रिया है किसी भी नियुक्ति की, तो हमारी पार्टी में भी कुछ लोगों को इस बात की चिंता थी कि मैं उनके समुदाय से नहीं हूँ। मैं हिंदू हूँ और वहाँ ईसाई की संख्या ज़्यादा है, तो ये समय था कि उनको चुनौती दी जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि मैं अफ्रीकी संसद की सदस्य हूँ। मुझे लगा कि सार्वजनिक रूप से कैबिनेट के सामने अपने धर्म के बारे में बताना ठीक नहीं होगा और फिर लोग उल्टी सीधी टिप्पणी करेंगे। इसलिए मैंने विनम्रता का रास्ता चुना। मतलब ये कि पूर्वाग्रह को कहने का एक विनम्र तरीका है। क्योंकि आपको पता चलेगा कि उनका धर्म दूसरे धर्मों के प्रति नम्र नहीं है, क्योंकि वहाँ इस्लाम और ईसाई धर्म को ज़्यादा स्वीकार किया गया है। तो वहाँ ईसाई कितने प्रतिशत हैं और मुस्लिम आबादी कितनी है? वैसे जनगणना के मुताबिक लगभग 75% ईसाई हैं और लगभग 10% मुस्लिम हैं। बाकी बचे लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जिसमें हिंदू और अन्य अफ्रीकी समुदाय शामिल हैं। मतलब अफ्रीका के रहने वाले लोग, उनकी जीवन शैली हिंदुओं से मिलती जुलती है। हाँ, उसमें बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन मामला ये नहीं है, क्योंकि गैनियत लोग हो या बाकी की परंपराएं उनके अपने देवता हैं, लेकिन ज़्यादातर परिवार मुस्लिम या ईसाई हो गए हैं। वे लोग अपने देवताओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी मान्यताएं ईसाई धर्म के नीचे दब गई हैं। इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। इसी तरह ज़्यादातर ईसाई मांगते हैं कि हिंदू धर्म कोई पुरानी और बड़ी चीज़ है, लेकिन बाहर से वे अपने धर्म को थोपते हैं, जैसे कि वहाँ केन्या और अफ्रीकी के देवताओं की भी मान्यता है। ये एक समस्या है। बहुत अच्छा, आप बहुत बहादुर लोग हैं। आपको साहसी होना पड़ता है। लेकिन हम लोग अकेले हैं, इसलिए चुप रहते हैं। वहाँ के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ऐसे धर्म को मानते हैं जिससे स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, मतलब हम लोग नर्क में जाएंगे।
तो ये बात ध्यान देने वाली है कि वहाँ हिंदू बहुत कम संख्या में हैं और अल्पसंख्यक हैं। हिंदू 1% से भी कम हैं। जी हाँ, करीबन 1/3, तो वहाँ लगभग 2000 हिंदू परिवार हैं। अच्छा, 2000 परिवार, कुल कितनी जनसंख्या में? 3 करोड़ लोगों में। 3 करोड़। तो आपको पता है कि हम समुद्र में एक बूंद की तरह हैं। और जो लोग वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में हैं वे बहुत ही साहसी हैं। हमें अच्छा लगा आप यहाँ आए और उम्मीद है कि भविष्य में भी आते रहेंगे और आशा है कि दूसरे अफ्रीकी देश में भी हमारा विस्तार होगा और एक दिन पूरी दुनिया में ऐसी ही हिंदू कांग्रेस होगी। ये बहुत ही अच्छा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।